क्यों किया भगवान जी ऐसा? क्यों? मैं तो अपनी सच्चाई साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर बा और परिवार को उसकी सजा क्यों दे रहे हो? इम्तिहान मेरा है ना, तो लो मेरा इम्तिहान। मैं डरती नहीं हूं, लेकिन मेरी वजह से बा को ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है? कहाँ चली गई थी तू? तेरी बाकी कितनी अकेली हो गई थी तेरे बिना। आई, तू तो जानती है ना कि मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो जा ही रही थी तेरे साथ ये घर छोड़ के, ताकि जो जिंदगी मैंने जी है उसका साया भी इस घर पर ना पड़े। लेकिन तनी, ये सब कैसे हो गया? क्या कहूँ बाड़ा, बस आंसू ही बहा सकती हूँ तेरे साथ। अब तो गुस्सा भी नहीं आता। दुख तो बस एक बात का है कि जिस घर में तुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, उस घर का एक भी सदस्य तेरी कोई भी बात पर यकीन नहीं कर रहा। क्यों बाकी, क्यों बनी तू सिल्क? क्यों बनी बाकी तू सिल्क? क्यों? मजबूरी थी आई, वरना वो वीडियो, उस वीडियो के बारे में सबको पता चल जाता। नताशा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने सोचा कि एक बार वो वीडियो सबके सामने आ जाएगा ना, तो नताशा मुझे मजबूर नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। एक दुख मिटता नहीं कि दूसरा मिल जाता है। तुझे पता है बाड़ा, तेरे बाबा ने और मैंने तेरी अच्छी जिंदगी के सपने देखे थे। मैं कभी सोचा नहीं था कि तेरी जिंदगी इतनी कठिन बन जाएगी। तुझे अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था मैंने तेरे बाबा से, और मैं फेल हो गई। मैं फेल हो गई। नहीं आई, कोई गलती नहीं है। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये तुमने किया है? हाँ, क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमसे किसने कहा सबको ये बताने कि पाखी मुझे आवाज देती है? ये वीडियो वायरल हो गया है। सबको पता चल गया है कि वो आवाज मेरी नहीं, सिल्क की है। तुमने जो बिना सोचे समझे ये गधों जैसा काम किया है ना, उसके वजह से मेरा करियर दांव पर लग गया है। चुप, एकदम चुप। एक तो तेरी ये कौवे जैसी आवाज ऊपर से काऊ काऊ किए जा रही है। लग रहा है कोई कान में पिघला हुआ शीशा डाल रहा है। You second class woman, तुम कैसे बात कर रही हो नट्टू बेबी से ऐसे? चुप। पता है ना तुम कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो? और तुम कौन होते हो मुझसे ऐसा बोलने वाले? पेड़ की सूखी हुई छाल और सांप की उतरी हुई केचुली जैसे तुम लगते हो। मुझसे बात मत किया करो। और ध्यान से सुन ले, नट्टू, नाटी, नटवरलाल, जो भी तेरा नाम है, मैं ना किसी की नसीहत से काम नहीं करती और ना ही किसी की इजाजत लेती हूँ। जो मेरे प्लान में आता है मैं वो करती हूँ।
वो तू इसलिए कर पाती है क्योंकि तेरा मुझ जैसे लोगों से पाला नहीं पड़ा है। मेरे कुत्ते जब मुझे भौंकने लगते हैं ना, तो मैं उनकी दुम मरोड़ देती हूँ, जैसे तेरी कलाई मरोड़ी है। हट यहाँ से, हट। मैं रिमझिम हूँ, जब मेरी कोई कलाई मरोड़ता है तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ देती हूँ, और तुमने तो मेरी गर्दन मरोड़ी है। मैं तो तुम्हारी पूरी जान ले लूंगी। मुझे पाखी जैसा गाय मत समझना, मैं लोमड़ी हूँ। अपनी बहन को तो मैंने छोड़ा नहीं, तो तुम किस खेत की मूली हो? तेरी आवाज से मुझे बहुत फायदा हुआ है। पाखी की असलियत सामने आ गई है। अब तो वो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बची है। तुझे भी चिल्ला नहीं सही, पर थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो मिल ही गई है ना, तो यार रोना क्यों मचा रखा है? ये यूं छोड़ो नट्टू बेबी को, उनकी डेथ हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को तुम्हारे इस सिल का कभी सच पता चले। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म, जैसे रेगिस्तान में सुलगती रेत। अजब खेल हो रहा है इस घर में, रोज नया तमाशा। ये क्या वीडियो है बाप? आपकी बहू ये क्या घटिया लाइन बोल रही है? अगर घर के घिनौने सच सरियाम बाहर आ रहे हैं, तो सजा भी इस घर के पूरे परिवार को सरियाम मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूं। नक्श, नक्श क्या कर रहे हो? नक्श, नक्श क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर? तुम मेरी जिंदगी में आई क्यों पाखी? क्यों? यही सवाल मैं अपने आप से रोज करती हूँ। सिर्फ एक चीज मांगी थी तुमसे, तुम वो भी नहीं दे सकी। सिर्फ यही मांगा था ना तुमसे हाथ जोड़ के कि तुम्हारा ये सिल का गंदा सच मेरे घर वालों के सामने नहीं आना चाहिए पाखी। लेकिन तुमने तो मेरी बाकुई मौत के मुंह उतार दिया पाखी। मैं जानता था कि यही होगा। इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरा घर छोड़ के चली जाओ, मेरे परिवार से दूर। क्यों रोका मैंने तुम्हें कल रात को? जाने देना था ना। मैं तो जा ही रही थी ना नक्श, हमेशा के लिए। लेकिन तुम ही ने मुझे यहाँ
लेकिन तुम्हें लगा कि मैं इतनी आसानी से कैसे चली जाऊं? अगर जा ही रही हो तो इस परिवार की सबके सामने इज्जत उतार के जाऊंगी ना। हो गया मकसद तुम्हारा पूरा? मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली? नक्श, मैंने ऐसा नहीं किया है। सच कह रही हूँ मैं। चुप! एकदम चुप! पाखी, ये तुम्हारे मुंह से ना सच भी मजाक लगता है। और सुनो तुम, अभी तक जो मैंने किया एक दायरे में रहकर किया है पाखी, लेकिन अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है। तुम्हें जो करना है तुम कर लो नक्श, लेकिन मैं सच्ची कहूंगी, वो वीडियो मैंने किसी को नहीं भेजा। अगर मैं इस परिवार की बुराई चाहती ना, तो नताशा के हाथों इतने दिनों से ब्लैकमेल नहीं होती। नताशा के पास वीडियो था माँ का, इसीलिए सबसे छुपकर मुझे अपनी आवाज देनी पड़ी। और तुम्हें लगता है कि मैंने सबको सच बता दिया? अरे मैं अपने ससुराल की बुराई क्यों चाहूंगी? बोलो नक्श, क्या हुआ? वकील साहब, आप जा सकते हैं। जिस तरह बंदूक की नोक पर तुमने मुझसे शादी की थी, अब उसी तरह बंदूक की नोक पर तुम मुझे तलाक दोगी पाखी। कितनी अजीब बात है ना नक्श। मैंने अपने सर पर बंदूक रखी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, और तुम अपनी जान की धमकी मुझसे अलग होने के लिए दे रहे हो। वैसे एक चीज तो साबित हो गई कि तुम्हें मेरी जान की फिक्र है और मुझे तुम्हारी। और जब घर छोड़कर जाने का फैसला कर ही चुकी थी, तो फिर इस कागज से हमें बांध कर रखने की उम्मीद क्या करूं? कर देती हूँ साइन। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो। तीन महीने
3 महीने में हमें तलाक मिल जाएगा और इन 3 महीनों के बाद ये रिश्ते का बोझ भी हमारे कंधों से उतर जाएगा। हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे पाखी। हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे पाखी। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती नक्श। ये दस्तखत मेरी मजबूरी है। प्यार करती हूँ तुमसे और हमेशा करती रहूंगी। अपनी आखिरी सांस तक, चाहे तुम मानो या ना मानो। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में हर काम मजबूरी में ही किया, सिवा उस प्यार के जो मैंने तुमसे किया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मेरा प्यार झूठे इल्जामों की बलि चढ़ जाए। मत करो प्यार की बातें, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ना अच्छी नहीं लगती। प्यार तो मैंने तुमसे किया था पाखी। तुम्हें पता है पाखी, मैंने सुना था कि प्यार आपकी जिंदगी बदल देता है। सच कहते हैं लोग। बदल दी मेरी जिंदगी, हो गया मैं बर्बाद तुम्हें प्यार करके। तीन महीने में हमें तलाक मिल जाएगा और इन 3 महीनों के बाद ये रिश्ते का बोझ भी हमारे कंधों से उतर जाएगा। हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे पाखी। मत करो प्यार की बातें, कि तुम्हारे मुंह से ना अच्छी नहीं लगती। नक्श, मैं तुम्हें अरे भाई, हमें देखकर घबरा क्यों गई? किसी और का इंतजार था क्या? कहाँ जा रही हो सिल्क? अरे सिल्क के गाल रेशमी, इन रेशमी गालों पर खारे आंसू गिरने मत दो। मेरा रास्ता छोड़ो,
अरे छोड़ देंगे, पहले जरा अपनी इस रेशमी आवाज में प्यार की दो मीठी दो बातें कर लो। अरे फिर कहोगी तो जीना छोड़ देंगे। मेरा रास्ता छोड़ो। एक हीरो और है यहाँ पे, अभी तो मिली हो अंधेरे में, जरा हमारी प्यास बुझा दो इस मुलाकात में, आए है ना? देखो मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, वरना मैं। उफ, कदरदानों की ऐसी बेकदरी। हाय। ये